पॉलिसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी का एक बड़ा बयान है। यानी कि बात करें रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर लगातार लोग भी जो है वो समय समय पर बात करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में बात करें कि सबसे पहले रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर अभी जो आगा रुहुल्ला मेहदी का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसके बाद लगातार अब इस बयानों पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। लेकिन बात करें कि सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रुहुल्ला मेहदी ने आरक्षण कोटा कम करने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठने की धमकी दी है। एनसी निर्दलीय विधायकों का क्या कहना है जो एसटी आरक्षित सीटों पर चुने गए हैं। आगा रुहुल्ला के बयान पर आपकी क्या कुछ राय है, वो भी आप इसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन बात करते हैं एक ट्वीट जो कि अगर आप देखेंगे जो उनकी तरफ से किया गया है, जिस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको पहले मैं ये ट्वीट दिखा देती हूँ जो उन्होंने ट्वीट किया हुआ है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। ये देख सकते हैं आप, आगा रुहुल्ला जी का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि एंड आई विल सिट विद ऑल ऑफ यू आउटसाइड द ऑफिस और द रेजिडेंस ऑफ एचसीएम। यानी कि इन्होंने कहा है कि अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर काम नहीं किया जाता है, इसके ऊपर कुछ सोच विचार नहीं किया जाता है, तो और जो है मैं भी आप लोगों के साथ एचसीएम के कार्यालय या आवास के बाहर बैठूंगा। मैं आरक्षण को, यानी कि बात करें कि यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बात की गई है कि अगर यहाँ पर जो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन है अगर वो नहीं किया जाता है तो मैं इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। मैं आप लोगों के साथ जो है वो यहाँ पर हूँ और ना ही मैं पीछे हटा हुआ हूँ। एक्स ट्विटर से हटकर मैंने इस मुद्दे पर एचसीएम से 2 बार और अन्य सहयोगियों से कई बार बात की है। मुझे बताया गया है कि निर्वाचित सरकार और अन्य अलोकतांत्रिक रूप से थोपे गए कार्यालय के बीच कई मुद्दों पर कामकाज के नियमों के वितरण को लेकर जो है कुछ डाउट्स चल रहे हैं। अब आपको बता दें कि बताया ये गया है, यानी कि साफ तौर पर हम कहें कि उन जो रुहुल्ला मेहदी है उनका ये कहना है कि जब मैंने एचसीएम के साथ बात की या फिर जो बाकी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं जब उनसे बात की तो कहा यह गया कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और कुछ जो अनडेमोक्रेटिकली इम्पोज्ड ऑफिसेस हैं उनकी वजह से उनके बीच में कुछ कंफ्यूजन्स है, जिसकी वजह से अभी जो ये काम है नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि उन्होंने कहा कि आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन टू रैशनलाइज द पॉलिसी सून। यानी कि मुझे उम्मीद है कि चुनी गई सरकार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो जल्द ही इस पर फैसला लेगी, मुझे इस बात का भरोसा है। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर कोई सही डिसीजन नहीं बनाया जाता है तो हम जो है आपके साथ हैं। इन्होंने कहा कि मैं निर्वाचित सरकार की संस्था और उनके निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करता हूं और मुझे लगता है कि उन्हें समाधान खोजने के लिए कुछ समय देना उचित है और तर्कसंगत है। साथ ही मैं मामले की तत्कालिकता को भी समझता हूं, इसीलिए मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि जब तक मैं संसद सत्र में भाग नहीं लेता तब तक आप प्रतीक्षा करें। यानी कि उन्होंने पहले ये कहा कि जो मौजूदा सरकार है उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस मुद्दे पर, इस इशू पर काम जरूर करेगी। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं जो मौजूदा सरकार है उसे कुछ समय चाहिए होगा इस इशू को हाईलाइट करने के लिए, इस इशू को सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम इन्हें वो समय देंगे और आप लोगों को वेट करना होगा जब तक मैं संसद में नहीं जाता। अब उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा आपको कब तक करनी है, वेट आपको कब तक करना है। ये सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर को समाप्त होगा। यदि तब तक निर्णय नहीं लिया जाता है तो मैं आप सभी के साथ मुख्यमंत्री के आवास या कार्यालय के बाहर बैठूंगा। अब इन्होंने देखिए कहा है जनता को, यूथ को, लोगों को ये कहा है कि आप जो है 25 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच का जो समय है आप तब तक इंतजार करिए। अगर इस बीच इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर काम नहीं किया जाता है, रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने को लेकर काम नहीं किया जाता है, तो उसके बाद जब यानी कि 25 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर की अगर हम बात करें, अगर तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो उसके बाद मैं खुद आप लोगों के साथ आकर एचसीएम के कार्यालय या फिर ऑफिस के बाहर आकर खुद जो है वो आपके साथ बैठकर धरना दूंगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आप लोगों के इस पर क्या कुछ राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और क्या लगता है आपको कि जिस तरीके का उनका ये बयान आया है क्या वो सही है, या फिर उस पर आपकी जो कुछ राय प्रतिक्रिया होगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।